हेलो दोस्तों, आई एम विकास। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद विकास पर। फ्रेंड, जैसा कि मैं आपके सामने डेली एक अपना सेशन लेकर आता हूं, तो आज हम अपना जो मैंने पुरानी क्लास में स्टार्ट किया था सेशन कोडिंग एंड डिकोडिंग का, वो हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखिए, एक हम कोडिंग डिकोडिंग की क्लास पहले कर चुके हैं और ये हमारी दूसरी क्लास है। और देखिए, वहाँ जिस लेवल तक हमने कंटिन्यू किया था, आज हम उसके आगे मूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहूँगा, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है गिवन ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3, जस्ट लाइक जेड इक्वल टू 26। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे रखा है ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 2, सी इक्वल टू 3, इस तरीके से z इक्वल टू 26 आपको दे रखा है। या फिर आप ये कह सकते हो कि ए हमारा फर्स्ट पोजीशन पर आता है, बी सेकंड पर, ऐसे ही z 26 पर आता है। ठीक है, और इन्होंने हमें एक वर्ड का कोड दे रखा है। वर्ड है हमारा रेट। वर्ड क्या है? रेट। इसका कोड दे रखा है 13। ठीक है, और हमसे पूछे किसका कोड है? रेट का, RATE, रेट का हमसे कोड पूछा है। और चलिए मैं एक बात बताता हूँ, ये हमारे क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एसएससी और रेलवे में हमेशा ही पूछे जाते हैं। आप लोग पहले अगर एग्ज़ाम में पहले अपेयर हो चुके हैं तो आप ये कर चुके होंगे, और जो हमारे फ्रेशर्स हैं उनको ये क्वेश्चंस सीखना है। ठीक है, चलिए बताते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि इनकी प्लेसेस निकली हैं कि हमारा आर किस प्लेस पर आता है, ए किस प्लेस पर आता है, टी किस प्लेस पर आता है। देखिए, इनको याद करने के लिए मैंने आपको एक पहले ट्रिक भी बताई थी। अब चलिए मैं यहाँ पर ट्रिक लिख देता हूँ तो उससे आपको हमेशा याद रहेगा। मैंने आपको बर्ड बताया था इजोटी, इजोटी बर्ड बताया था ना। इसका मतलब है कि जो हमारा ई है ये 5th पोजीशन पर आता है, जे है ये 10th पर, ओ आता है 15th, टी आता है 20th और वाई आता है हमारा 25 पोजीशन पर। ठीक है, सपोज हमसे उसने कहा है आर, मतलब OPQR 15 से 18, 3 प्लेसेस आ गई है ना, तो इस तरीके से हम अपने आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले इनकी प्लेस लिखना है। आर आता है हमारा 18th पोजीशन पर, ए आता है फर्स्ट और टी आता है हमारा 20th, टी आता है हमारा 20th पोजीशन पर। ठीक है, अब अगर हम इनका सम करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है? 39। बट यहाँ पर हमें कोड तो दे रखा है 13, है ना। कोड हमें कितना दे रखा है? 13। तो अब एक चीज आपने ध्यान से देखा होगा कि इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आपको डिवाइड करने पर मिल रहा है 13, जो कि हमारा यहाँ पर दे रखा है ना। तो आपको यहाँ से क्या पता चला कि इन लेटर्स की पोजीशन का हमें पहले सम करना है, फिर उस वर्ड में कितने लेटर्स हैं उनसे डिवाइड करना है। चलो मैं ये यहाँ पर सेम लॉजिक यहाँ पर लगाएंगे। अब देखिए, आर का मैं कोड दिया था यहाँ 18, या फिर आर हमारा 18 पोजीशन पर, ए आता है फर्स्ट, टी आता है हमारा 20th और ई आता है 5। अब आप यहाँ पर देखिए, इन तीनों का आपको सम कितना दे रखा है? 39। 39 प्लस 5 कितना हुआ? 44। और इसके आगे में क्या करना था कि जितने हमारे लेटर्स इस वर्ड में हैं 1 2 3 4, उतने से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा कितना? 11। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में हमें 11 दे रखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको सिर्फ इनका लॉजिक फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर आप इसका लॉजिक फाइंड आउट कर लेते हैं तो ये क्वेश्चंस बहुत ही चुटकियों में हो जाते हैं। और देखिए, आगे मैं इनको सॉल्व करने की ट्रिक भी बताऊंगा कि इनको कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा टाइम लगाकर सॉल्व कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाएगा, तो आपको कम टाइम में सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है। हमें एक टेबल दे रखा है, इसमें हर नंबर का एक कोड भी दे रखा है, लेटर कोड। ठीक है, और इसमें हमें कुछ कंडीशंस भी दे रखी हैं। अब चलिए
इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूँ कि पहले आपको जो कंडीशंस दे रखी हैं उनको शॉर्टली कहीं पर नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो आपको ये जो आपको क्वेश्चंस होंगे ना, इनको सॉल्व करने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए, हमको कैसे लिखना है ये शॉर्ट में मैं आपको ये बताऊंगा। देखिए, हमें इसमें पहली कंडीशन क्या दे रखी है, इफ द फर्स्ट लेटर इज एन ऑड नंबर एंड द लास्ट डिजिट इज एन इवन नंबर। अगर हमारा फर्स्ट पोजीशन पर जो लेटर है वो ऑड हो, या फिर हमारा फर्स्ट डिजिट है वो अगर ऑड है और लास्ट डिजिट इवन है, तो बोथ आर टू बी कोडेड एज एक्स। तो दोनों किस कोड से कोड होगा, एक्स से। हम यहाँ पर शॉर्टली ये लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 6 डिजिट का हमें नंबर दे रखा है। अगर हमारा फर्स्ट डिजिट क्या है, ऑड, अगर फर्स्ट डिजिट ऑड है एंड लास्ट डिजिट इवन है, तो हमें क्या करना है इसमें, बोथ आर टू बी कोडेड एज एक्स। दोनों को किससे कोड करना है, एक्स से। हमने कर लिया यहां पर एक्स से कोड। अब चलते हैं अपनी अगली कंडीशन पर। नेक्स्ट कंडीशन हमें क्या दे रखी है, इफ द फर्स्ट लेटर इज एन इवन नंबर। ये 6 डिजिट का हमारा नंबर है। अगर हमारा पहला डिजिट इवन हो और लास्ट डिजिट इज एन ऑड नंबर, और लास्ट डिजिट अगर ऑड है, तो हमें क्या करना है, बोथ आर टू बी कोडेड एज वाई। तो इसे हमें किससे कोड करना है, वाई से। तो दोनों की पोजीशंस पर वाई आ जाएगा। अब चलते हैं अपनी थर्ड कंडीशन पर। थर्ड कंडीशन हमें दे रखी है, इफ आइदर द फर्स्ट और द लास्ट डिजिट इज जीरो। अगर पहला या आखिरी में से कोई भी लेटर हमारा जीरो है, तो देन द जीरो इज टू बी कोडेड एज डब्ल्यू। तो जीरो की जगह क्या आएगा, डब्ल्यू। 1 2 3 4 5 6। अगर यहाँ पर हमारा जीरो दे रखा है, तो इसकी जगह हमारा क्या होगा, या तो फर्स्ट पोजीशन पर जीरो होगा या लास्ट पर, तो इसकी जगह क्या आएगा, डब्ल्यू, ठीक है। अब देखिए, आपने तीनों कंडीशंस को कितने शॉर्टली लिख लिया, और एग्जाम में आपको डिजाइन बना के नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको बहुत जल्दी से जल्दी करना है ना। चलिए अब बढ़ते अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, इसमें हमें नंबर दिया है 631420, 631420। अब देखिए, आपको ये नंबर दे रखा है 6 डिजिट का, और अब आपको इन तीनों कंडीशन में से देखना है कि हमारी कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, ठीक है। तो देखिए, पहला हमारा इवन है, और उन्होंने कहा था अगर पहला इवन हो और लास्ट हमारा अगर ऑड हो, तो हमें उसकी जगह इस तरीके का ये कोड लिखने है, ठीक है। इसमें मैं ये दे रखा है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें, हाँ देखिए, पहला डिजिट इवन है और लास्ट ऑड है, बट यहाँ पर हमारा लास्ट तो जीरो है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारी इसमें से कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है। जब कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करेगी, तो हमें क्या करना है कि जो हमारे नंबर्स दे रखे हैं डायरेक्ट उन्हीं के कोड लिखना है, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर। अब देखिए, 6 का कोड हमें क्या दे रखा है, 6 का कोड दे रखा है T, 3 का कोड हमें दे रखा है E, 1 का कोड दे रखा है K, 4 का दे रखा है D, 2 का दे रखा है B, और 0 का हमें दे रखा है J। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि हमारे किस ऑप्शन में यही कोड दे रखा है, ठीक है। अब आपको चेक करना है कि हमारे किस ऑप्शन में ये दे रखा है। तो ये हमारा ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन में TEKDRJ, TEKDRJ। तो थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि ये कितना इजी क्वेश्चन था। देखने में क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, बट उसका लॉजिक कितना इजी था, है ना। आपने कंडीशंस लिखी सारी, तो आपको ये क्वेश्चन करने में बिल्कुल इजी लगा। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट पर। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे सेट में आते हैं, मतलब एक ही सेट में आपके 5 क्वेश्चन होंगे 5 मार्क्स के, ठीक है। आपको पता होगा कि हमारे रेलवे में या एसएससी में हो तो हमारा 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। अब यहाँ पर हमें नंबर क्या दे रखा है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है इसी का, 893561, 893561। अब आप सबसे पहले, आपको मैंने क्या बताया था क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि हमारा पहला डिजिट क्या है। देखिए यहाँ पर पहला डिजिट इवन है,
यहाँ पर इवन है और लास्ट डिजिट ऑड है, ऑड है ना। अगर ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है तो मैं फर्स्ट और लास्ट डिजिट की जगह क्या लिखना था, वाई लिखना था ना। तो अब आप सबसे पहले यहाँ पर वाई लिखेंगे और यहाँ पर वाई। अब मैं आपको एक बहुत बेहतरीन बात बताने जा रहा हूँ, वो क्या है देखिए। अगर आपको ऑप्शन में कहीं y और y दे रखा हो फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पर, तो आप डायरेक्ट उसे आंसर मार्क कर सकते हैं। अगर एक ही ऑप्शन में दे रखा है ऐसा, तो अगर दो ऑप्शन में आपको y दे रखा है तो फिर आपको इन लेटर्स का भी कोड लिखना पड़ेगा या फिर इन नंबर्स का भी कोड लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ एक ऑप्शन डी है जो कि हमारा यहाँ पर फर्स्ट और लास्ट में y दे रखा है, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए अगर आपको और कंफर्म करना है तो क्या करना होगा, इनके भी कोड लिख लीजिए। 9 का दे रखा है m, 3 का कोड दे रखा है e, 5 और 6 का में दे रखा है r एंड t। तो अब आप चेक कर सकते हैं YMERTY, YMERTY, ये हमारा ऑप्शन डी में दे रखा है जो कि हमारा बिल्कुल सही आंसर है। आपने यहाँ पर देखा कि हमारे इनमें से सेकंड कंडीशन फॉलो हुई और सेकंड कंडीशन में आपको पता था कि फर्स्ट और लास्ट अगर इवन ऑड हो तो दोनों की जगह वाई आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए, आप सिर्फ इतना ही देखकर वाई और ये वाई देखकर मार्क कर सकते थे, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते अपने अगले पार्ट पर। अगला पार्ट हमें क्या पूछा है, ठीक है। चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं हम। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन होगा। हाँ, इसमें हमें नंबर दे रखा है 743506, 743506, ठीक है। या फिर यहाँ पर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, चलिए यही सही है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपने देखा होगा कि आपको पहला नंबर क्या दे रखा है, ऑड, और लास्ट क्या दे रखा है, इवन, तो आपकी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर मैच हो रही है। पहला ऑड है और लास्ट इवन है। अगर ये दोनों फॉलो करते हैं तो फिर फर्स्ट और लास्ट की पोजीशन पर क्या आएगा, एक्स, यहाँ पर एक्स आ गया, है ना। अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप इसको और फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पर एक्स देखकर डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। आपको अगर टाइम बचाना है, देखिए कभी मानिए जैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करें और आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो फिर आपके पास यही एक तरीका बचता है कि आप क्वेश्चन मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं, है ना। अगर आपके पास टाइम है, अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, आप टाइम मेंटेन कर लेते हैं, तो आप इनके लेटर्स को भी डिकोड कर लीजिए। देखो 4 और 3 का क्या दे रखा है, डी एंड ई, डी ई। 5 और 0 का दे रखा है आर एंड जे, आर और जे। अब आप यहाँ पर मैच कर लीजिए कि अब आपके किस क्वेश्चन में आपको यही कोड दे रखा है। तो आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा ऑप्शन सी में हमारा ये दे रखा है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आई थिंक ये नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें किस टाइप के क्वेश्चंस दे रखे हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये आपके सामने एक और नया पैटर्न है और आपको ये भी देखना है। चलिए मैं बताता हूँ ये किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे देखिए, ये भी कहीं ना कहीं हमारा सेम पैटर्न पर है ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसमें क्या हमसे पूछा है। इन्होंने हमें एक टेबल दे रखा है, उसमें हमें लेटर्स के कुछ कोड दे रखे हैं सिंबल्स के फॉर्म में, और कुछ कंडीशंस भी दे रखी हैं। वो कंडीशन क्या है मैं आपके सामने लिखता हूँ बोर्ड पर। देखिए, इन्होंने हमसे कहा है इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर आर कॉन्स्टेंट्स या फिर कॉन्सोनेंट्स देन बोथ विल बी कोडेड विद द कोड ऑफ फर्स्ट लेटर। ठीक है, सपोज हमारा कोई 5 डिजिट का कोई नंबर है, ठीक है, या फिर 5 डिजिट का कोई वर्ड है, 5 लेटर्स का वर्ड है, और अगर हमारा पहला लेटर कॉन्सोनेंट है एंड द इफ द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर आर कॉन्सोनेंट, मतलब फर्स्ट और लास्ट अगर दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं तो आपको क्या करना है, बोथ विल बी कोडेड विद द कोड ऑफ फर्स्ट लेटर। मतलब जो हमारा यहाँ पर फर्स्ट लेटर होगा उसका कोड आएगा। ठीक है,
फर्स्ट लेटर का कोड आएगा। चलिए सेकंड कंडीशन में हमसे क्या कहा है, इफ द फर्स्ट लेटर इज अ कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज अ वोवल। फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट एंड द लास्ट लेटर इज अ वोवल। वोवल मतलब क्या होता है, ए ई आई ओ यू, इन पांचों में से ए ई आई ओ यू ये हमारे वोवल्स कहलाते हैं। देन द कोड विल बी इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब क्या होगा, कॉन्सोनेंट का कोड उठकर यहाँ आ जाएगा और वोवल का कोड उठकर फर्स्ट पोजीशन पर चला जाएगा। समझ आया? इस वाले कंडीशन में फर्स्ट और लास्ट अगर दोनों कॉन्सोनेंट्स हैं तो दोनों का जो हमारा फर्स्ट और लास्ट का कोड होगा वो फर्स्ट वाले लेटर का कोड कहलाएगा। और अगर फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर वोवल है तो कोड हमारे इंटरचेंज हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी कंडीशन की ओर। इफ द सेकंड लेटर इज वोवल, अगर हमारा सेकंड लेटर, सपोज ये हमारा 6 नंबर का या 6 लेटर्स का कोई वर्ड है, इफ द सेकंड लेटर इज ए वोवल एंड द सेकंड लास्ट लेटर इज ए कॉन्सोनेंट। सेकंड लेटर वोवल है और सेकंड लास्ट अगर आपका कॉन्सोनेंट है, देन द कोड विल बी कोडेड एज द कोड ऑफ एम। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप ये कंडीशन फॉलो करेगी तो यहाँ पर एम का कोड आएगा, यहाँ पर एम का कोड आएगा और यहाँ पर भी एम का कोड आएगा। ठीक है, ये आपके सामने 3 कंडीशंस दे रखी थी। अब चलते हमसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ पर हमें क्या वर्ड दे रखा है, DITJQ, DITJ&Q, ये हमें कोई वर्ड दे रखा है। अब आप चेक करेंगे कि यहाँ पर कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है। देखिए फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर भी हमारा कॉन्सोनेंट है। आप देख रहे हैं ना, फर्स्ट लेटर भी कॉन्सोनेंट है और लास्ट भी कॉन्सोनेंट है। तो इसमें क्या करना था आपको, इसमें हमारे फर्स्ट लेटर का कोड आएगा दोनों जगह पर, है ना। फर्स्ट लेटर का कोड आएगा फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पर। यहाँ पर फर्स्ट लेटर है हमारा डी। अब आप देखेंगे कि टेबल में डी का कोड क्या दे रखा है। डी का जो कोड दे रखा है वो दे रखा है एंड। ठीक है, डी का ये हमें कोड दे रखा है। तो अब आपको क्या करना है, आपने यहाँ पर दोनों जगह पर एंड रख लिया। मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको अगर कम टाइम में क्वेश्चन करना है तो आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं कि किस ऑप्शन में आपको दोनों पोजीशंस पर एंड का सिंबल दे रखा है। और अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में आपको एंड का सिंबल दे रखा हो तो फिर आपको सारे लेटर्स का कोड लिखना पड़ेगा। अब देखिए आप यहाँ पर हमें ए और सी ऑप्शन में दोनों में एंड दे रखा है। इट मीन्स हमें आगे भी इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए आई का यहाँ पर हमें सिंबल दे रखा है या नंबर दे रखा है 5, टी का हमें यहाँ पर दे रखा है 2 एंड जे का हमें यहाँ पर क्या दे रखा है %। तो अब आप यहाँ पर डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, ये तो आपको कंफर्म पता चल गया कि ये हमारा ऑप्शन, जो हमारा ऑप्शन ए है ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, तो जो हमारा ऑप्शन ए है ये बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। आपने देखा कि कितना इजी था क्वेश्चन। सिर्फ आपको घुमाने के लिए उन्होंने क्या किया, कॉन्सोनेंट से, वोवल से और सिंबल से एक आपको टेबल बनाकर दे दिया और उन्हीं में से कुछ कंडीशंस दे रखी थी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, देखिए अगला जो हमें वर्ड दे रखा है वो दे रखा है PEFMI, PEFM और I। अब फ्रेंड्स अब ये क्वेश्चंस आप करेंगे सबसे पहले। ठीक है, पहले आप करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें हमारा पहला लेटर क्या है, ये हमारा कॉन्सोनेंट है और लास्ट लेटर हमारा वोवल है। तो अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें से देखेंगे कौन सी कंडीशन फॉलो कर रही है। तो आप यहाँ पर क्लियरली आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर देखिए सेकंड कंडीशन, पहला हमारा कॉन्सोनेंट है और लास्ट हमारा वोवल है। तो यहाँ से आपको क्या करना था कि हमारा जो फर्स्ट लेटर है उसका कोड लास्ट का बन जाएगा और जो लास्ट लेटर है उसका कोड फर्स्ट का बन जाएगा। मतलब यहाँ पर जो P है
P का हमें कोड क्या दे रखा है, @ तो P का कोड यहाँ पर आ जाएगा @ और T का हमें कोड दे रखा है 2, तो T का हमारा यहाँ चला जाएगा 2। अब आप सबसे पहले यहाँ पर देखकर बताइए कि आपका ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें आपको ये दे रखा हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ऐसा ऑप्शन डी में आपको कुछ ऐसा ही दे रखा है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको नहीं करना है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, इसका आंसर जो डी दे रखा है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे और क्या क्वेश्चन दिया है मैं, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आपको यहाँ ध्यान से देखना होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आपको बर्ड क्या दे रखा है, देखिए, हाँ यहाँ पर आपको बर्ड दे रखा है AOUDFU, AOUDFU। अब आपको यहाँ पर देखना है कि आपके सामने कौन सी कंडीशन मैच कर रही है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट भी हमें वोवल दे रखा है और लास्ट भी हमारा वोवल दे रखा है, बट यहाँ पर तो कोई भी कंडीशन ऐसी नहीं कि जिसमें दोनों पोजीशंस पर वोवल हो, और यहाँ पर भी नहीं है। तो अब हम कहीं ना कहीं देखेंगे इस वाली कंडीशन को कि क्या ये कंडीशन तो मैच नहीं कर रही है। इसमें मैं क्या दिया था, सेकंड पोजीशन पर वोवल, तो ये देखिए सेकंड पर वोवल भी है और सेकंड लास्ट पर कॉन्सोनेंट, तो यहाँ देखिए कॉन्सोनेंट है, मतलब कहीं ना कहीं हमारी थर्ड कंडीशन मैच कर रही है ना। तो आप यहाँ पर ऑप्शन में देखकर भी आंसर मार्क कर सकते हैं या फिर आपको ये पूरा डिकोड करना होगा। अगर आपकी ये दोनों कंडीशंस मैच कर जाती हैं तो उसमें हमें कंडीशन में क्या दे रखा था कि हमारा जो एम का कोड होगा, वही हमारी दोनों पोजीशंस पर आएगा। तो देखिए यहाँ पर भी एम का कोड 3 और यहाँ पर भी एम का कोड 3। ठीक है, या तो आप ऑप्शन में देखकर मार्क कर सकते हैं या इसे पूरा डिकोड कर लीजिए। तो इसमें हमारा ए का क्या दे रखा है, हाँ यहाँ पर हमें ए का कोड दे रखा है 9। ठीक है, हमें यहाँ पर ए का कोड दे रखा है 9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। यू का कोड हमें दे रखा है प्लस, और डी का हमें क्या कोड दे रखा है एंड, और यू का कोड प्लस। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो हमारा है, ये थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, हाँ फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है ना। चलिए बताते हैं। चलिए मैं यहाँ लिखता हूं आपके सामने हमें क्या दे रखा है। इफ इरेजर इज कॉल्ड बॉक्स, इरेजर इज कॉल्ड बॉक्स। ठीक है, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। इरेजर इज कॉल्ड बॉक्स एंड बॉक्स इज कॉल्ड पेंसिल, बॉक्स इज कॉल्ड पेंसिल, पेंसिल इज कॉल्ड शार्पनर, पेंसिल इज कॉल्ड शार्पनर एंड शार्पनर इज कॉल्ड बैग, शार्पनर इज कॉल्ड बैग। चलिए मैं पूरा देखिए, यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी, तो मैं इसे पूरा लिख देता हूँ बैग। ओके, अब इसमें हमसे क्या पूछा है, वॉट विल अ चाइल्ड राइट विथ। कोई अगर बच्चा या फिर कोई छोटा किड है वो किससे लिखेगा, हम लोग किससे लिखते हैं, पेंसिल। तो पेंसिल का यहाँ पर हमें साफ साफ कोड दे रखा है शार्पनर, पेंसिल का कोड क्या दे रखा है शार्पनर। तो आप चेक कर लीजिए ऑप्शन डी में हमें शार्पनर दे रखा है, तो अब ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बैंकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अब ये रेलवे में भी पूछा जाने लगा है, तो कहीं ना कहीं हमें अभी से इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, चलिए
इसमें में दे रखा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, हमें कुछ कोड लैंग्वेज में दे रखा है PIT दे आर बैड। ये हमें कहीं ना कहीं ये कोड इस तरीके से दे रखे हैं, और इन्होंने हमसे जो कोड पूछा है वो हमसे दे का कोड पूछा है। अब आपको बताना है कि दे का कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर दे रखा है ना, दे, तो इसका इन तीनों में से कौन सा कोड होगा। देखिए इनको मैं सब सॉल्व करने की बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए इन तीनों में से कौन सा कोड कॉमन है। जो हमारा कॉमन कोड होगा वही यहाँ पर भी कॉमन होगा, है ना। तो देखिए DAR ये दोनों कॉमन है ना इन दोनों लाइन में, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी कुछ कोड कॉमन होगा। ये देखिए, देखा आपने, यहाँ पर भी गुड है, यहाँ पर भी गुड है। अब आते हैं अगले पर। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमें NA और NA दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर R दे रखा है, यहाँ पर भी R दे रखा है। तो आपको कहीं ना कहीं पता चल गया होगा कि DAR का कोड हमारा क्या है, गुड, और NA का कोड क्या है, R, ये ठीक है। और अब आप यहाँ पर देखिए कुछ और मैच कर रहे हैं, हाँ, TOK यहाँ पर दोनों कॉमन है ना, तो यहाँ पर भी देखिए BAD और BAD, तो कहीं ना कहीं आपका TOK का कोड क्या हो जाएगा, BAD, ठीक है। आपको DAR, NA और TOK इन तीनों का कोड पता चल चुका है, ठीक है। और इस लाइन में देखिए सिर्फ एक ही वर्ड रह गया है, इस लाइन में भी एक वर्ड रह गया है, इसमें भी एक वर्ड रह गया है। अब हमको थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। अगर यहाँ पर एक की जगह दो वर्ड होते जिनका हमें कोड पता नहीं होता तो थोड़ा सा फिर मुश्किल होता। इसमें हमसे क्या पूछा है, दे का कोड पूछा है, तो इसमें दे का कोड क्या होगा आप बताइए। यहाँ पर देखिए दे और टिम, इसका भी कोड सिर्फ एक ही वर्ड है जिसका कोड नहीं पता है, और यहाँ पर भी एक है, मीन्स दे का कोड हमारा क्या हो जाएगा, टिम। तो आप ऑप्शन सी में दे रखे हैं टिम, तो दे का कोड हमारा क्या है, टिम, ओके। दे का कोड है हमारा टिम, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। तो ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं और उसमें हमें क्या पूछा है, हाँ, अब इन्होंने हमसे पूछा है एक और क्वेश्चन है इसके ऊपर। इसमें हमसे क्वेश्चन किसका कोड पूछा है, PIT, NA एंड PA, इन तीनों का आपको कोड बताना है। तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको PIT का कोड नहीं पता था और यहाँ पर U, मतलब कहीं ना कहीं PIT का कोड क्या है, U, ओके। NA का कोड क्या है, NA यहाँ पर दे रखा है, NA का कोड है R, और PA का कोड हमें क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर अकेला P रह गया था, यहाँ पर एंड, मतलब इसका कोड होगा एंड। अब आप देखिए ऑप्शन में किसमें आपको ये तीनों वर्ड दे रखे हैं, UR एंड, आप साफ देख सकते हैं UR एंड, ऑप्शन ए में हमारे ये तीनों वर्ड दे रखे हैं, मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल हमारा सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए ये एक और हमारा नए टाइप का क्वेश्चन है, आपको बताना होगा इसमें हमें क्या करना है। चलिए मैं इसे रब कर देता हूँ, आपको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए। चलिए, हाँ, अब हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ये भी हमारा सेम टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए। देखिए एग्जामिनर क्या करता है, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट ले आता है ना। और स्टूडेंट ने अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस नहीं की होगी तो स्टूडेंट वहीं पर फंस जाएगा और अपने मार्क्स लॉस कर देगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दे रखा है 1 2 3, ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर, ओके। ये हमें क्वेश्चंस में गिवन था, और इन्होंने हमसे पूछा है विच डिजिट इज द लैंग्वेज, विच डिजिट इन दैट लैंग्वेज मीन्स ब्राइट, हमें ब्राइट का कोड बताना है।
किसका कोड बताना है? ब्राइट। अभी आप यहां से नहीं बता सकते ब्राइट का कोड 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा। चलिए हम इसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसे फाइंड आउट करेंगे कि इसका कोड क्या होगा। देखिए यहां पर देखिए 1, यहां पर इन दोनों लाइन में 1 कॉमन है ना, तो यहां पर भी कॉमन क्या है? बॉय, बॉय। ओके, अब देखिए कुछ इसमें आपको और कॉमन दिख रहा है। हाँ, यहां देखिए यहां पर है 3, यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है। अब आप इन दोनों लाइंस में देखेंगे क्या कॉमन है? लिटिल और लिटिल, मतलब 3 का जो हमारा कोड है वो है लिटिल। ठीक है, अब और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको? नहीं। अब आप यहां से देख सकते हैं इस लाइन में आपको 3 वर्ड्स दिए थे, जिनमें से 2 का आप फाइंड आउट कर चुके हैं, और क्वेश्चन में हमसे पूछा था ब्राइट का कोड क्या होगा। तो आप यहां देख सकते हैं ब्राइट का कोड हमें डायरेक्टली पता चलेगा कि ब्राइट का कोड है 2, है ना। अब आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए, ऑप्शन बी दे रखा है हमें 2, मतलब बी जो ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आपने देखा कितना इजी क्वेश्चन था ये। आगे बढ़ते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस में मोस्टली एग्जाम में उन्हें क्या करना पड़ता है कि वो क्वेश्चंस को छोड़ ही देते हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम भी लगता है, थोड़ा सा और क्वेश्चंस के कंपैरिजन में, और ये क्वेश्चंस थोड़े से टफ भी होते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे, बहुत ही टफ क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करना, स्टार मार्क कर लेना इसे। ठीक है, इस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका लॉजिक अच्छा है। इसमें दे रखा है इन्वेंशन ऑफ साइंस, इन्वेंशन ऑफ 8F। फ्रेंड्स, मैं इसे जब सॉल्व करूंगा तो आप ध्यान से देखिए। ठीक है, आप पेन कॉपी लेकर बैठिए और हर एक पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, पहले आप अपने आप से ट्राई कर लीजिए। चलिए मैं अलग हो जाता हूं, पहले आप अपने आप से ट्राई करिए, फिर मैं बताऊंगा इसे कैसे सॉल्व करना है। चलिए, जिन स्टूडेंट को आया हो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है मैं उन्हें बता रहा हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट लेटर या फिर लास्ट लेटर, बेसिकली इन दोनों लेटर्स पर ही ये हमारे कोड होते हैं। ठीक है, इनसे कुछ ना कुछ रिलेशन आपको मिल जाता है। और थर्ड थिंग जो है, या तो देखिए फर्स्ट लेटर या फिर लास्ट, या फिर इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं, तो नंबर ऑफ लेटर। ठीक है, बेसिकली इन तीनों पॉइंट्स से ही आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक मिल जाएगी, या फिर कॉन्सोनेंट एंड वोबल, कॉन्सोनेंट एंड वोबल से भी आपको इसकी ट्रिक मिल जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कहीं ना कहीं ये वाला वर्ड है जो हमारा वोबल से स्टार्ट हो रहा है, ये भी वोबल से स्टार्ट हो रहा है, ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। चलिए आगे देखिए, ये कॉन्सोनेंट, ये वोबल, ये हमारा कॉन्सोनेंट और ये भी कॉन्सोनेंट। चलिए ठीक है, अब हम इनमें कुछ रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमें इनमें क्या रिलेशन मिल रहा है। देखिए यहां पर आपको दे रखा है आई, यहां पर क्या दे रखा है? आई, और यहां पर दे रखा है जे, मतलब इसके कहीं ना कहीं इस वर्ड का हमारा जो रिलेशन है इससे हो सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल जस्ट नेक्स्ट लेटर है ना। तो चलिए अभी हम इसको कंफर्म नहीं कहेंगे, बट हम इसे आगे और चेक करेंगे। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर आपको दे रखा है ए और यहां पर दे रखा है बी, तो कहीं ना कहीं यहां पर देखिए ए और बी। ठीक है, अब चलिए और आगे देखते हैं हम। यहां पर हमें कोई वर्ड है जो कि आई से स्टार्ट हो रहा है, देखिए आई से स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ में फिर से जे दे रखा है। यहाँ पर जो आई से स्टार्ट हो रहा था उसमें भी जे दे रखा था, और यहाँ पर आई से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी जे दे रखा है। मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा आई है उसका नेक्स्ट लेटर है जे। अब ये 9 दे रखा है, इस 9 का क्या मतलब है, तो आपको कहीं ना कहीं ये लॉजिक फाइंड आउट करना होगा कि आई हमारा किस पोजीशन पर आता है। तो आई जो हमारा है वो 9th पोजीशन पर आता है ना।
तो आपने यहाँ से क्या सीखा कि आई हमारा जो है उसके बाद जे आ रहा है और इसकी पोजीशन दे रखी है, मतलब आई की हमें पोजीशन दे रखी है और आई के बाद जो हमारा आता है जे वो हमें दे रखा है। ठीक है, इससे आपको एक और क्लू मिलता है, एक और आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है कि जो हमारा वोबल था उसका नंबर या फिर वो किस पोजीशन पर आता है और उसका नेक्स्ट लेटर। चलिए मैं और कहीं पर अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए ओ भी हमारा वोबल है, ओ हमारा किस पोजीशन पर आता है 15। तो ओ की हमें देखिए यहाँ पर भी पोजीशन दे रखी है, मतलब 15, और ओ के बाद क्या आता है पी। देखा आपने, मतलब हमारे जो कॉन्सोन वोबल्स हैं, वोबल्स का जो हमारा फर्स्ट लेटर है, मतलब जो हमारे वोबल्स हैं उनकी पोजीशन और उनका नेक्स्ट लेटर। यहाँ पर देखिए आई की हमारी 9th पोजीशन और आई का नेक्स्ट लेटर जे, ओ की हमारी पोजीशन और ओ का नेक्स्ट लेटर पी। ठीक है, अब आप यहाँ पर चेक करिए ए की हमारी क्या पोजीशन होती है 1 और ए का नेक्स्ट लेटर क्या होता है बी। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं जो मैंने ट्रिक लगाई है ये मेरी बिल्कुल सही है। अब आप यहाँ पर भी चेक कर लीजिए, आई हमारा आता है 9th पोजीशन पर और आई के बाद जो आता है जे, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि जो हमारे वोबल्स हैं उनकी हमें पोजीशन दे रखी है, फिर उनका नेक्स्ट लेटर दे रखा है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर डिकोडिंग करनी है। अब आपने देखिए इस लाइन में आपको 3 वर्ड दे रखे थे, 3 में से आप 2 का फाइंड आउट कर चुके हैं। अब आपके पास बचा है थर्ड और इसका कोड कहीं ना कहीं ये है, मतलब इस वर्ड का जो हमारा कोड है वो क्या है 7D। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कि आपको कहीं ना कहीं नंबर ऑफ लेटर्स भी काउंट करना है, उससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा या आपको कुछ क्लू मिलेगा। तो आप यहाँ पर देखिए इसमें कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 और इसमें भी आपको 7 दे रखा है ना। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर आप इसको शॉर्ट में भी करना चाहें तो यहाँ पर जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं वर्ड उनकी लेंथ दे रखी है 7। और अब आप और आगे चेक करिए 1 2 3 4 5, ये 5 लेटर्स का वर्ड है, 1 2 3 4 ये 4 लेटर्स का है और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमारा 8 का है। तो क्या आपको ये नंबर्स भी यहाँ पर दे रखे हैं? तो यहाँ पर देखिए, सॉरी ये हमारा गुड नहीं, ये हमारा गॉड था, यहाँ पर गॉड लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा था गॉड, सॉरी। तो गॉड हमारा कितने लेटर्स का होता है 3, गॉड होता है हमारा 3 लेटर्स का। तो देखिए यहाँ पर 8 भी दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है और यहाँ पर 5। मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि जो वर्ड्स हमारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे थे उनकी हमें लेंथ दे रखी है। ठीक है, अब आपको इस लेटर का पता करना है। जैसे इस हमें ये तो पता चल गया कि ये 8 है हमारा, इसके लिए है। अब आपको ये और पता करना है कि हमारा एम कैसे आया। तो देखिए मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पर जो हमारा एन था, एन की जस्ट पहले क्या आता है, एन के पहले क्या आता है एम। अब आप यहाँ पर चेक करिए, यहाँ पर हमारा लास्ट लेटर है डी और इसका कोड कहीं ना कहीं ये है, तो डी के पहले क्या आया सी, है ना। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एस, एस हमारा लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर के पहले एस के पहले क्या आता है आर। मतलब यहाँ पर सीधी सीधी आपको एक जो क्लू निकल के आया है या फिर जो यहाँ से रिजल्ट निकल के आया है, मतलब जो हमारा अगर वोबल है, वोबल से अगर कोई हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसकी हमें पोजीशन, उसकी पोजीशन दे रखी है और उसका नेक्स्ट लेटर, उसका नेक्स्ट लेटर। ठीक है, ये समझ आया। अगर कोई हमारा वर्ड वोबल से स्टार्ट हो रहा है तो उसका पोजीशन दे रखी है और नेक्स्ट लेटर, और अगर हमारा कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो उसकी देखिए कॉन्सोनेंट, चलिए यहाँ पर लिख लिया कॉन्सोनेंट, तो उसकी हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा लेंथ, लेंथ लिखनी पड़ेगी। और जो हमारा लास्ट में वोबल हो या फिर कॉन्सोनेंट हो उससे जस्ट बिफोर क्या आता है, तो ई के पहले आता है डी, मतलब जस्ट बिफोर
ठीक है, इस तरीके से हमें ये डिकोड करना था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, देखिए इन्होंने हमसे कोड पूछा है व्हाट इज द कोड ऑफ ही रन्स फास्ट। ही रन्स फास्ट का हमें कोड बताना है। चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूं, ही रन्स फास्ट। ठीक है, अब आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि हमारा कोई वर्ड क्या वोबल से स्टार्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। चलिए एक कंडीशन तो हमारी खत्म हुई। अब आपको क्या करना है, जी हमारे तीनों लेटर्स जो हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या ट्रिक थी, जो वर्ड हमारे कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे थे उनके लिए लेंथ लिखना था पहले। तो इसकी लेंथ है 2, इसकी लेंथ है 4 एंड इसकी भी लेंथ है 4। और इसका जो हमारा नंबर दे रखा था वो लेटर दे रखा था वो हमारे लास्ट लेटर की सबसे पहले जो आता है। तो ई के पहले क्या आता है, डी, और एस के पहले क्या आता है, आर, और यहाँ पर टी के पहले क्या आता है, PQRS। तो यहाँ पर एस, मतलब यहाँ पर हमारा ये कोड होना चाहिए था ही रन्स फास्ट का। अब आप अपने ऑप्शन में चेक करिए, 2D 4R एंड 4S, 2D 4R एंड 4S, ये हमारा ऑप्शन डी में दे रखा है। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा सही आंसर था वो है ऑप्शन डी। अब देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है, इसी के ऊपर एक और क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, चलिए बताते हैं। इसका जो हमारा सही आंसर था वो था ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर था। चलिए इससे हमें एक और क्वेश्चन पूछा है वो भी देख लेते हैं। व्हाट इज द कोड ऑफ साइंस इज टफ। साइंस इज टफ, ओके, साइंस इज टफ का आपको कोड बताना था। तो अब देखिए वही सेम लॉजिक हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्या कोई हमारा यहाँ पर वर्ड है जो कि वोबल से स्टार्ट हो रहा है, तो ये देखिए आई है। तो आई की मैं पोजीशन क्या बताना था, आई की पोजीशन, फिर आई के बाद क्या आता है, आई के बाद आता है जे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखिए 9J हमारा किन किन ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन डी में है, मतलब बी और सी ये ऑप्शन तो हमारे अपने आप ही एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। और अब देखिए इसकी लेंथ कितनी है, 1। जो हमारे लेटर्स या जो हमारे वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे थे उनके में लेंथ फाइंड आउट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 7 और 1 2 3 4 5 और 5। ई से पहले क्या आता है, ई से पहले आता है डी, मतलब जो हमारे वर्ड्स कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे थे उनकी लेंथ और उनका जो लास्ट लेटर उससे जस्ट पहले क्या आता है। तो ई के पहले क्या आता है, डी, और ये वर्ड भी हमारा कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा था, इसका लेंथ थी 5 और लास्ट लेटर है एच। तो एच के पहले क्या आता है, जी, तो जी। अब आप ऑप्शन में देख सकते हैं 9J 7D एंड 5G। तो ऑप्शन डी जो दे रखा है 9J 7D एंड 5G ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था और अब एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए पहले से तैयार रहना होगा, है ना। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।